बीजेपी के कार्यालय में तोड़फोड़। देखिए, बीजेपी के ही कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं। यहां एक तरफ तोड़फोड़ हो रही है, देख रहे हैं, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं बीजेपी कार्यालय में ही, और दूसरी तरफ बीजेपी के ही ग्रास रूट के कार्यकर्ता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं, यानी ममता दीदी की पार्टी। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में गृह युद्ध की तस्वीरें आप देख रहे हैं ना। इतना ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती के एक बयान ने पूरी बीजेपी को बंगाल में टेंशन में ला दिया है। एक बयान जो मंच से दिया मिथुन चक्रवर्ती ने, मंच से, और मोदी जी को खुश करने के चक्कर में ऐसा बयान दे दिया, अब बवाल हो रहा है। इस बयान पर भी हम आएंगे, और साथ ही बीजेपी के कौन से नेता टीएमसी को ज्वाइन कर रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें। और यहां जैसे ही पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की, कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसके बाद कई जगह नाराजगी की खबरें आ रही हैं। और नाराजगी का आलम देखिए, यहां जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बंगाल के अलीपुर द्वार सीट की बताई जा रही है, जहां बगावत इस हद तक हुई कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यालय में घुसे और हाथ में जो आया उसे तोड़ दिया। देखिए, हद तो यह हो गई, अगर आप 11 सेकंड के आसपास इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रभु राम की तस्वीर है और प्रभु राम की तस्वीर लगी हुई है और उस पर लात मार दी। यह है बीजेपी के कार्यकर्ता प्रभु राम की तस्वीर तक पर लात मार रहे हैं। अब आप बताइए, अगर ऐसी हरकत अगर कोई विपक्ष का नेता या कार्यकर्ता कर देता तो क्या होता। खैर, बताया यह जा रहा है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को यहां पर घोषित किया, उसके खिलाफ भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया और यहां पर तोड़फोड़ का यह मंजर दिखाई दिया। वहीं अब आप देखिए, जहां एक तरफ ये तोड़फोड़ हो रही है, अब दूसरी तरफ एक और नजारा मैं आपको दिखाता हूं। टीएमसी में बीजेपी से नाराज नेता ज्वाइन कर रहे हैं, टीएमसी को ज्वाइन कर रहे हैं, और बाकायदा ममता दीदी ने पार्टी के द्वार खोल दिए हैं कि आइए पार्टी को ज्वाइन करिए। टीएमसी के बड़े चेहरों में से एक, ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, उन्होंने बीजेपी के एक ऐसे ही नेता को पार्टी को ज्वाइन करवाया। इनका नाम है पवित्रा कर। पवित्रा कर ये जो है, ये नंदीग्राम से जुड़े हुए हैं और इनको पार्टी ने ज्वाइन करवाया। ये आप देख सकते हैं। यहां सिर्फ एक चेहरा नहीं है, अब बैक टू बैक में कई नाम आपके सामने रखूंगा, कई तस्वीरें दिखूंगा, देखते जाइए आप। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें, मंगल सुरेन आप देख रहे होंगे, मंगल सुरेन है। मंगल सुरेन टीएमसी को ज्वाइन कर चुके हैं। ये अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। और इतना ही नहीं, आप तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको, मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल मतीन, उत्तर 24 परगना, हुगली और मुर्शिदाबाद से साथ साथ 86 मदरसों से जुड़े हुए हैं। अब अगला चेहरा देखिए, ये शिवशंकर पॉल है। ये इकट्ठे हैं सब, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं। डॉक्टर तनुश्री, इसके साथ गौतम मिश्रा। ये बैक टू बैक मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ज्वाइन कर चुके हैं। ये अब ये एक तरफ बीजेपी के घर में तोड़फोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर भी बाकायदा बीजेपी के घर में जो तोड़फोड़ हुई है, यानी कि कार्यालय में, उसको लेकर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊं, लेकिन सबसे पहले आप आइए जरा मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान पर। यहां इनका बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बॉलीवुड के चेहरे रहे, एक वीडियो शेयर किया है टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती का, जिसमें ममता बनर्जी के लिए मिथुन चक्रवर्ती बहुत विवादित टिप्पणी दे रहे हैं। बंगाली में ये वो वीडियो है, पहले आप सुन लीजिए मिथुन चक्रवर्ती कह क्या रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके बताऊंगा कि ये कह क्या रहे हैं, कितना विवादित बोल रहे हैं। सुनिए जरा। আপনাদের সূচনা দিচ্ছি, হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে, এবার কিন্তু আরো কিছু ভাঙতে পারে, তার জন্য তৈরি থাকবেন। হয়তো চলে গেল আইসিইউতে, আর আইসিইউ থেকে বক্তৃতা দিচ্ছেন, और কি হবে। अब देखिए, आज तक की खबर मिथुन चक्रवर्ती के इसी बयान को लेकर जो उन्होंने कहा, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आज तक ने लिखा है कि मिथुन चक्रवर्ती ने बोला है, कहा है कि मैं तुम्हें पहले से ही आगाह कर रहा हूं, यानी किसको, ममता बनर्जी को। एक बार हाथ टूटा, एक बार पैर, लेकिन इस बार हो सकता है कि कुछ और ही टूट जाए, इसलिए उसके लिए तैयार रहना। मैं तुम्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ सकता है। और अब जरा सोचिए कि अगर तुम आईसीयू में भाषण देने लगी तो वो नजारा कैसा होगा। मिथुन चक्रवर्ती ममता बनर्जी पर यह टिप्पणी कर रहे हैं। एक बार तुम्हारा हाथ टूट चुका है, एक बार पैर टूट चुका है। और खैर, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव के दरमियान
ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही थी। उनका हाथ भी टूट चुका है, पैर भी टूट चुका है, और मिथुन चक्रवर्ती ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं कि एक बार हाथ टूट चुका है, एक बार पैर टूट चुका है, इस बार कुछ और ना टूट जाए। मगर मिथुन दा शायद ये बात भूल गए कि ममता बनर्जी जब सिर्फ एक मामूली सांसद थी, वो मुख्यमंत्री नहीं थी, मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूं, वो तब भी संसद के भीतर भी एक फाइटर की तरह ही लड़ती थी। वैसे ऐसा भाषण देकर मिथुन चक्रवर्ती अट्टहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन यहां पर आपने गौर किया होगा, यहां पर ये पश्चिम बंगाल की 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर राज्य की, उनको लेकर ऐसा बयान। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर बयान देकर मिथुन चक्रवर्ती क्या कोई गलती कर रहे हैं? क्योंकि पूरी बीजेपी इससे बच रही है। पिछले विधानसभा के चुनाव में कितना पर्सनल अटैक खुद मोदी जी ने किया। क्या कहा था? दीदी, ओ दीदी, यही कहा था ना। इस तरह के, मतलब एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा, देश हैरान था। तब जनता ने कहा कि नहीं, हम ममता दीदी के साथ खड़े हैं। और अब मिथुन चक्रवर्ती इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने तक की बात कर रहे हैं। आईसीयू में एडमिट हो जाओ, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, अब कुछ और टूटेगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक विचारों की लड़ाई दोस्तों एक अलग है, लेकिन अपने राजनीतिक दुश्मन के लिए ऐसी दुआ कौन करता है? अब देखिए, जो बीजेपी के घर में तोड़फोड़ हुई है ना, जिस तरह से कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, और मेरे को तो वो बात बहुत बुरी लगी जिसमें प्रभु राम की तस्वीर लगी हुई है, उस पर लात मार रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर शैलेंद्र शुक्ला नाम के यूजर है, उन्होंने लिखा कि टिकट उसे मिलेगा जो सबसे अधिक रकम देगा, क्योंकि सीट जनाधार से नहीं धांधली से जीता देंगे। अब इनकी पार्टी में जमीनी नेता होने की कोई कीमत नहीं रह गई। हाँ, बड़े पद के लिए रबर स्टैंप होना भी अनिवार्य है। आगे देखिए, रुद्रमणि मिश्रा हैं, वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि बीजेपी ने हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं का उपयोग दरी बिछाने और कुर्सी समेटने के लिए किया है। अब कार्यकर्ताओं ने बंगाल में बीजेपी की कुर्सी समेटने का कार्य शुरू कर दिया है। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है, पार्टी ऑफिस तक में फूट रहा है, बवाल कट रहा है, और मिथुन चक्रवर्ती जैसे चेहरे इतना विवादित बयान दे रहे हैं, वो भी एक राज्य की मुख्यमंत्री को लेकर। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।